हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित रूप से प्रातः 5 बजे हमारे इसी चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। आपने कल के अध्याय में भगीरथी गंगा के अवतरण की कथा श्रवण की। भक्तों, आज के हम इस अध्याय में वाराह तीर्थ, कुशावर्त, नीलगंगा और कपोत तीर्थ की महिमा, कपोत और कपोती के अभ्युत्याग का वर्णन की कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए, उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थ फलों का महात्म पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूँ, न तुम सुनने में ही समर्थ हो। तथापि कुछ तो बतलाता ही हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबकम गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबकम के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है, सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में पहुंच गया। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न ही परलोक। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा बोल दिया। परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत न सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञपाहरण आदि राक्षस की सब करतूत सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वाराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख मुख राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों को, दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल में निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर्वत श्रीहरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए। अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुख में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबकम में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुशा से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा को कुश से लौटाकर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकलती है, वहां वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ काम करता है, वह सब अक्षय जान लेता है। उससे पितरों की बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तर कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में बहुत ही प्रसिद्धि है। मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूँ। सुनो,
ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा क्रोधी बड़ा असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पास और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी के प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिरकर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैसाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की छटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अव्यवस्था हो गई। व्याध राक्षस चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं। मैं यमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्र के साथ रहता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैवश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजड़े में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मात्रहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि कपोती यहीं पिंजड़े में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपने प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरे आज्ञा के पालन में ही संलग्न रहती है। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा धर्म नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भार्या अभी तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती बोली, खगश्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजड़े में बंधी हुई
बेबस हो गई हूँ। महामते, यह व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया। आज मैं धन्य हूँ और अनुगृहीत हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझसे जो गुण है और जो नहीं है, उन सब का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परम ब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता न करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुतेरे भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास आया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की भांति निश्चेत हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त न करो। इससे मुझे व्याध का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममय बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से बाड़ुकी अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर लौटते हैं। अतः प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ कामों में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के लिए विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वाले पर सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें, वही पुण्य का भागी बताया गया है। कपोत बोला, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा जो सुख पूर्वक केवल अपनी जीविका काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से नहीं हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भरकर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चोंच में आ जाए। सुबह तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार से करूं? कपोती ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाड़ी, तृण और काष्ठ आदि भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा। कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा व्याध चूधा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी व्याध को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अति सत्कार करने वाले पूर्ण आत्माओं के लोक में जाओगे। कपोत बोला, सुबह मेरे जीते जी
यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। यो कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा करी। फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम दिया। यह देखकर व्याध कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया। यो कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दीजिए। देखो, मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है। यह कहकर कपोती ने पृथ्वी देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहा, महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूँ। यह कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। इस समय आकाश में जय जयकार ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतरा। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके आरूढ़ हुए। आश्चर्य में पड़े हुए व्याध प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए, तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर, महाभाग, मेरा त्याग न करो, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसीलिए मेरे उद्धार का उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि के अंश से प्रकट हुई। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग कर दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान आरूढ़ हो स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। भक्तों, कल की कथा में दशाश्वमेधिक और पैशाच तीर्थ का महात्म्य का वृत्तांत श्रवण करेंगे। भक्तों, यदि आषाढ़ मास महात्म्य की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही इस कथा को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं दूसरे अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।